तो वो थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए प्रेशर आप पे डेवलप हुआ होता है। लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और द स्टार्ट बैट्समैन एज आप बैटिंग शुरू कर देते हैं तो आपका प्रेशर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच ऑलवेज ऐसे ही डू एंड डाई वाला, क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है वो क्राउड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। Absolutely. और दुबई के अंदर आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह का जैम पैक्ड होगा और जिस तरह का शोर होगा तो वो एक प्रेशर और भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो भी हमारी टीम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त इसमें मोड में है, जैसे कि वनडे के मोड में बहुत अच्छा खेलती आ रही है। एक टीम बन चुकी है, अच्छे हमारे पास प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच में ऊपर आने के। एब्सोल्युटली। सोहेब भाई आपको भी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे दोनों हजरात ने कहा दिस इज अ बिग गेम, लेकिन जो हम जितने सीनियर प्लेयर्स से बात करते हैं सारे प्लेयर्स ये कहते हैं दिस इज व्हाट वी प्ले क्रिकेट फॉर, कि ये प्रेशर एब्जॉर्ब करना, इसमें परफॉर्म करना, यही वो मैचेस हैं जहाँ सुपरस्टार्स बनते हैं। सो डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर बोथ द टीम्स टू प्ले सच अ बिग गेम? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे पता चलता है दूध का दूध पानी का पानी, बॉयज आर सेपरेटेड फ्रॉम मैन वाली बात है। जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा, महमूद ने भी कहा कि कौन प्रेशर ले सकता है, और ये हमेशा से कहा गया है, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है ये कहा गया है कि 50% ऑफ द क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड। यस, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और आप ये देखें कि बड़े बड़े जैसे 1999 के वर्ल्ड कप की भी मैं जिक्र करता हूँ, स्टीव वॉ ने, यानी ऑस्ट्रेलिया ऐसी पोजीशन में था कि एक मैच भी हारता तो वो एलिमिनेट हो जाता टूर्नामेंट। उसमें स्टीव वॉ ने जो 100 किए और जिस तरह से उसने बचाया मैच और जिस तरह से ऑल द वे टू द फाइनल लेके गया, तो यही जिसको कहते हैं टेम्परामेंट, टेक्निक, टेम्परामेंट, ये दो चीज़ें बड़ी होती हैं। और आई थिंक जिसका टेम्परामेंट स्ट्रांग होता है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं, मोइन भाई इसके आई थिंक विटनेस हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब उनको बार बार मौका दिए गए वो नहीं खेल सके। तो जिसमें जिम्बाब्वे का भी एक प्लेयर था जो बाद में इंग्लैंड की तरफ से खेला, मैं उसका भी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ग्रैम हिक की बात कर रहा हूँ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में चल ही नहीं सका, जबकि सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज थी उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हमारा अपना अब मंसूर अख्तर फिनोमिनल स्कोरर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो डिस्पाइट द ह्यूज टैलेंट और इमरान खान का उनके ऊपर हाथ के नहीं तुम्हें ड्रॉप नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो आई सपोज जैसे बिल्कुल मोइन ने और महमूद ने कहा, एंड दे शुड नो बिकॉज दे प्लेड इन दीज सिचुएशंस, यस एब्सोल्युटली, कि जो इस वक्त मेंटली स्ट्रांग होगा और जो मोमेंट को पिक करेगा कि दिस इज द मोमेंट जहां मैच करवट बदलता है और वहां पे वो जो हाथ रख देगा, समझो वही विक्टोरियस होगा। एब्सोल्युटली। मुझे साहब पाकिस्तान की टीम ऑल्दो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई बड़ा सीरीज हमने एसएच नहीं खेली। न्यूजीलैंड में हमने खेली, वहाँ पे भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। सो डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा पाकिस्तान के लिए कि कोई अच्छी बायलैटरल सीरीज या कोई अच्छा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने बड़ी टीम से नहीं जीता है आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी विन? वेल ऑफ कोर्स ये मैटर तो करती हैं चीज़ें, बट इतना नहीं करती। जब अब गिवन जो कंडीशंस हैं वो आई थिंक वेरी फेमिलियर है विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड इवन अदर टीम्स आल्सो, बिकॉज के एशिया में हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, यूएई में हो रहा है, सिमिलर कंडीशंस हैं। ऑल्दो कोई वेदर काफ़ी हॉट है सीज़न के अंदर, थोड़ी बहुत ज़रूर मुश्किल है, बट पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि अपनी पास रिकॉर्ड को माइंड में रख के इस मैच में जाएगा, यू नो। तो अपनी हमेशा जब भी आप बड़े मैच खेलने जा रहे होते तो आप रिकॉल करते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, बड़ी विक्ट्रीज अपनी रिकॉल करके जाते हैं, ताकि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव रहे, यू नो, बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते। अब नेगेटिविटी जैसे कहा शोएब भाई ने कि वो मोमेंट ही होता है जहाँ से आपको मेक और ब्रेक हो जाता है, यू नो। उस मोमेंट को अगर आपने कैश कर लिया अपनी अच्छी कहना चाहिए कि एग्जीक्यूशन से अपनी स्किल की, तो आप हीरो बन जाते हैं ओवरनाइट। ये वो मैचेस हैं, यू नो। सो पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स जो हैं वो ये सोच के जाएंगे कि हमने प्रीवियसली बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट ये अगर सोच के जाएं कि फाइनल में हमने इंडिया को ऑलरेडी हराया हुआ है, वन साइडेड हराया हुआ है, तो नेचुरली जो माइंड की पॉजिटिविटी होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पूरी पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल सही महमूद साहब, हमने कल देखा कि बड़ा मुश्किल हुआ इंडिया के लिए हांगकांग से जीतना और पाकिस्तान ने बड़ा वन साइडेड उनको मारा था। सो आपको लगता है कि ये पहला मैच था इस वजह से इंडिया को इतनी मुश्किल हुई? आपको लगता है कि हांगकांग की परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी थी और इंडिया की परफॉर्मेंस वाकई डिसमल थी? देखें, इंडिया की अगर आप बॉलिंग देखते हैं तो इंडिया ने स्कोर तो उस पिच के हिसाब से ठीक कर लिया था, लेकिन अगर आप बॉलिंग देखें उसमें एक डेब्यूटेंट खलील कल खेल रहे थे, तो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर तो होगा। भुवनेश्वर का कमबैक था, तो ये चीज़ें ज़रा काउंट करती हैं। बड़ी टीम का जब मैच होता है किसी छोटी टीम से
तो प्रेशर जो होता है वो बड़ी टीम के ऊपर ही होता है। छोटी टीम तो अपना सब कुछ करके आई हुई होती है, वाली सिचुएशन होती है, तो टोटली प्रेशर था इंडिया के ऊपर। लेकिन देखें एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि इंडिया ने वो आराम से मेरा मैच जीता, क्योंकि 170 आउट के ऊपर उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था, बट उनको बिलीव था कि हम उनको मैच में वापस आ जाएंगे। एंड देन 8 विकेट गिरा एंड देन सडनली वो उनकी विकेटें गिरती चली गई, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस छोटी टीम को नहीं होता कि गेम को कैसे लेकर चलना है और मैच को कैसे फिनिश करना है, जबकि बहुत इजी टारगेट हो गया था। 6 साढ़े 6 7 रन की एवरेज थी। आई थिंक जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो 10 ओवर रह जाएं 70 रन चाहिए तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होती, और लेकिन विकेटें गिरती चली गई, वहाँ से वो कमबैक किया उन्होंने, तो ये एक बड़ी टीम की निशानी होती है और बड़ा अच्छा मैच जीता था। एब्सोल्युटली, वील गो फॉर अ ब्रेक ऑन दिस पॉइंट। व्हेन वी कम बैक हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत को। इंडिया और पाकिस्तान का मार्का जो होने वाला है इस दुबई में, उसके बारे में, सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। इंडिया के बारे में बात करें पहले। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है मोइन खान साहब, महमूद हामिद साहब और शोएब अलवी साहब। तीनों हजरत का शुक्रिया अदा करेंगे शो पे होने के लिए। और जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा मार्का होने वाला है, इट्स जस्ट आवर्स अवे, और हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि आज इंडिया की टीम क्या खेलेगी, पाकिस्तान की टीम क्या खेलेगी और किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं। वील सी अ लॉट ऑफ पैकेजेस ऑल्सो के जिसमें हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं रिसेंटली दोनों टीमों की। मोइन खान साहब, कल इंडिया की जो टीम खेली है वो शायद थोड़ी सी सेकेंड स्ट्रेंथ थी, और हमने देखा खलील जैसे नए बॉलर को चांस भी दिया। व्हाट विल बी द प्रोमिनेंट चेंजेस इन इंडिया टुडे इन टुडेज गेम? वेल, किसी भी टीम को सेकंड 11 कहना या कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ तो एक अलग चीज़ होती है कि लाइक विराट कोहली की एब्सेंस में इंडियन टीम खेल रही है और फिर खलील का जो इंडक्शन हुआ टीम में, तो आप एट टाइम्स नए लड़कों को चांस तो देते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सेकंड स्ट्रेंथ है इंडिया की, बट किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब खेलने जाते हैं तो आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं और आप ये नहीं सोचते कि आप टूर्नामेंट आपने हारना है, आप जीतने के लिए जाते हैं और बेस्ट टीम सेलेक्ट की जाती है जो टॉप प्लेयर्स होते हैं। ऑल्दो के इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंडिया ने, पहला मैच भी था टूर्नामेंट का, फिर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया हांगकॉन्ग ने इसको। यहाँ पे एडवांटेज पाकिस्तान को होगा कि 2 ऊपर नीचे मैचेस हैं इंडिया के लिए, इतनी एनर्जी शायद आज ना हो जो कल हमें नज़र आई इंडिया में। कल भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, पहले मैच में नज़र आया कि इतनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी इंडिया में, तो उसका फ़र्क आज नज़र आएगा। तो इस चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए। आज पाकिस्तान को टॉस जीतता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरे 50 ओवर खेल के अच्छा बड़ा टारगेट जो है वो दे, बिल्कुल, ताकि उसको डिफेंड कर सकें। बिल्कुल सही। मोइन खान साहब, एक और भी सवाल है इंडियन की टीम को लेके, तीनों से देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड इट्स गुड टू सी सरफराज बीइंग सो कॉन्फिडेंट। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन मुझे लगता है एक और प्लेयर जिसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया वो ऋषभ पंत है, जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विकेट कीपर बैट्समैन, हमने देखा इंग्लैंड सीरीज़ में भी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। लास्ट मैच जो टेस्ट मैच था उसमें 100 रन भी उन्होंने किए और IPL के टॉप स्कोरर थे। डू यू थिंक कि उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा, वरना वो भी एक अच्छे प्लेयर हो सकते थे अगर इंडिया की टीम में होते? लेकिन अब जाहिर सी बात है धोनी के होते हुए, हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से तो वनडे के अंदर तो जगह नहीं बनती फिर। सही है। तो उन्होंने अपना बेस्ट जो प्लेयर है वो उसी को इंडक्ट किया। और अगर हम जैसे आपने पहला सवाल ही किया था जिस पे मुझे ने कहा कि जो कल उन्होंने टीम खिलाई थी, बिकॉज ऑफ आई थिंक ये आ रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड में खेलना एक डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर है गर्मी बहुत, सही है, जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की हीट होती है वो बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करती है, सांस आने में आपको प्रॉब्लम करती है। तो पाकिस्तान टीम तो यहाँ पर लाहौर में काफ़ी कैंप करके गई है। ये आ रहे हैं इंग्लैंड से इनके कुछ प्लेयर। तो कल जो राहुल को या पांड्या को इन्होंने जो रेस्ट कराया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये अभी टेस्ट मैच मेरे ख्याल पिछले हफ्ते ही था जो आखिरी टेस्ट मैच, जिसमें राहुल ने बड़ी इनिंग भी खेली, पांड्या ने बॉलिंग की, तो उनको रेस्ट कराया। क्योंकि आज का मैच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, सही है, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया तो ऑलवेज ऐसे ही होता, फर्स्ट और सेकंड का मैच हो जाएगा सेकंड राउंड के लिए। तो इस वजह से आई थिंक आज ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। आज पांड्या भी आपको नजर आएंगे और मैं समझता हूँ राहुल इनके बहुत कॉम्पिटेंट बैट्समैन है। तो विराट कोहली अब नहीं है तो उससे डेफिनेटली फर्क तो इनको पड़ता है, लेकिन इनकी और बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है। और रोहित शर्मा जिस तरह का प्लेयर है, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उसको, क्योंकि जब वो खेलता है तो इतना अच्छा खेलता है कि वो मैच को बिल्कुल फिनिश कर देता है, वन साइडेड कर देता है। तो पाकिस्तान के ओपनर्स को, खासकर मैं आमिर की बात जरूर कहूँगा कि आमिर को आपको तो ब्रेक थ्रू देना पड़ेगा नए बॉल के ऊपर। बिल्कुल सही। पाकिस्तान को जो अगर इनको पकड़ना है इनिशियली
तो आमिर को ब्रेक थ्रू देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सोहेब साहब आपकी तरफ आएंगे। डू यू थिंक कि जैसे आपने कहा था अपने पहले कमेंट्स में कि इट्स द गेम ऑफ द नर्व्स, आज जो अपने नर्व्स पे ज्यादा कंट्रोल रखेगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि उन्होंने इंडिया से खेलना है? पहले मैच में भी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, जबकि इंडिया जो है दे आर टेकिंग इट स्लाइटली लाइटली। उन्होंने 2 ऐसे प्लेयर खिलाए जो थोड़े से वीकर थे और फुल स्ट्रेंथ से नहीं गए। आपको लगता है कि इंडिया थोड़ा सा इसको हल्का ले रहा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है, तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज जो उन्होंने अपने 2 प्लेयर रेस्ट कराए हैं, रोहित को बल्कि 3 कराए, अपना राहुल नहीं खेला, फिर उनका पांड्या नहीं खेला, फिर उनका पांड्या नहीं खेला और वो बुमराह नहीं खेला। सो वो सीरियसली लेने, इससे लग रहा है कि वो पाकिस्तान का मैच सीरियसली ले रहे हैं, वरना वो इन प्लेयर्स को खिलाते कल, ठीक है, और मैच प्रैक्टिस देते। वेरी गुड। तो एक तो पॉइंट ये है कि उन्होंने वाकई इनको जरा सा रिलीफ दिया है कि आज स्ट्रेसफुल मैच होगा। अच्छा, एक बात मैं और ये एनालाइज कर रहा था, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बोथ क्वालिफाइड। ये जब भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, पाकिस्तान इंडिया जो है वो कोई ग्रुप ऑफ 5 में होता है या नॉकआउट स्टेज पे हुआ है, तो उसमें डर ये होता है कि कहीं कोई एलिमिनेट ना हो जाए। तो ये ज़रा सा रिलैक्स्ड मैच है कंपेयर टू जो हम 1992 से इंडिया से खेलते आ रहे हैं। ट्रू। तो इसमें मेरे ख्याल में नर्व्स के ऊपर अगर ज़रा सा काबू नहीं भी रहा तो एक टेंशन कम है कि दोनों ने सेकंड ग्रुप में जाना ही जाना है। अच्छा, वहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 भी नहीं काउंट करता, क्योंकि चारों ने सब ने एक दूसरे से खेलना है। और जो टॉप 2 टीम्स होंगी, तो असल जो मैच होगा ना टेंशन वाला, वो होगा आपका ग्रुप ऑफ 4 में, जहाँ बांग्लादेश भी है, सही है, अफगानिस्तान, जहाँ अफगानिस्तान भी है जो कि हल्की टीम नहीं है। वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतना बहुत जरूरी होगा कि कोई नंबर 3 ना आ जाए। ट्रू। तो ये आज जो मैच है इसमें रिलेटिवली रिलैक्स्ड है। दैट्स व्हाई उन्होंने पहला मैच में अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया। आज वो समझे 50% 60% एट स्टेक है, क्योंकि प्राइड इज एट स्टेक। और जो फैंस हैं वो ये नहीं देखते कि आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं या इस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो चाहते हैं कि जो दोनों साइड, ये दोनों टीमें खेलें तो एक खेलें, हमारी साइड जीते। तो आई सपोज सीरियसली लेंगे इंडिया, लेकिन इतना टेस्ट ऑफ नर्व्स नहीं होगा जितना का पहले होता रहा है इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। एब्सोल्युटली। अच्छा मोइन खान साहब, अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें, डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस फ्रॉम द टीम दैट वी प्लेड अगेंस्ट हांगकांग? आपको लगता है कि कोई ऐसे ट्रेंड में कोई चेंज नजर नहीं आ रही अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हुई ओवरनाइट। तो पिछले मैच में हमने देखा शनिवारी थोड़ा सा निकल आया था उनके पैर में, जिसकी वजह से वो बाहर चले गए थे। अगर वो फिट हैं तो मेरा ख्याल है वही खेलेंगे, और नहीं फिट हैं तो पाकिस्तान के पास चांस है कि एक नया सरप्राइज पैकेज, जो मैं कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी हैं, पेस भी है उनकी और एक अच्छे बॉलर हैं, तो बीइंग अ यंगस्टर उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट टीम खेली थी वो बेस्ट 11 ही थी। मैं बिल्कुल मुत्तफिक था उस टीम से, और उम्मीद करता हूँ कि उसी स्ट्रेंथ को दोबारा इंडिया के खिलाफ खिलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। महमूद साहब, आपको लगता है कि इंडिया का जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, ये बड़ा डिस्कशन में रहा, ये पॉइंट इज मच बेटर देन पाकिस्तान स्पिनिंग डिपार्टमेंट? आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि शादाब एंड शोएब मलिक एंड दीज गाइज विल बी गुड? नहीं, देखिए रिस्ट स्पिनर जितने भी हैं ये आजकल वनडे क्रिकेट के लिए बड़े कामयाब हैं। सही है। और इनके पास दोनों, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है यादव, वो बॉल कर रहे हैं, और दूसरा इनके पास चाहल, दोनों रिस्ट स्पिनर हैं। तो कल भी हमने देखा कि जब विकेट लेने की बारी थी, जहां पर विकेट यादव ने ली, तो वहां पर इन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया फिर। ठीक है, तो कल हल्का सा गेंद टर्न भी हो रहा था, गुगली भी अच्छी हो रही थी जगह, और ये बॉलर राशिद विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। एक ब्रेक पे जाते हैं, व्यूअर्स स्टे विद अस, विल बी राइट बैक ऑन बिहाइंड द विकेट।